नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो बारी है 84th डे की रैंकिंग की। जो कल हमने एपिसोड देखा, फ्राइडे का दिन था, एपिसोड काफ़ी गर्मा गर्म था और बढ़िया सी रैंकिंग निकली है इस एपिसोड में से। आप लोग ज़रूर मेरे से सहमत होंगे क्योंकि जिसका जितना कंट्रीब्यूशन रहा एपिसोड में उसी के हिसाब से ये रैंकिंग है। तो डेली रैंकिंग में आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। शुरुआत करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। शुरुआत करते हैं नंबर 12 से। तो नंबर 12 पे आप सबको बहुत अच्छे से अंदाजा है कि कौन हो सकता है कल के एपिसोड के हिसाब से नंबर 12 पे, और वो है राहुल महाजन। राहुल महाजन कल कुछ खास नहीं, मतलब कुछ भी करते हुए नजर नहीं आए। उनकी आवाज भी मुझे याद नहीं है कि उन्होंने कुछ बोला हो कहीं पे। हाँ, एक बार एजाज खान से चिट्ठी खींचने का प्रैंक करते हुए नजर आए, उस पर भी उनको गाली पड़ गई। वो चुपचाप एक साइड पे मुंह सा लेके बैठ गए। तो ओवरऑल कहें कि सिर्फ एक ही दिन राहुल महाजन चमके, जो परसों का दिन था, बट अब फिर से वो डाउन हो गए हैं और फिर से वो चुपचाप साइड में बैठे हुए या चुटपुट बातें खाने पीने को लेकर करते नजर आए हैं। तो राहुल महाजन का कंटेंट फिर से फुस हो गया है, इसलिए राहुल महाजन आते हैं नंबर 12 पे। नंबर 11 पे है सोनाली फोगट। जी हाँ, सोनाली जी भी 11 नंबर पे ही बैठी हुई हैं, 2-3 दिन से आई हैं, बट 11 नंबर पे आना भी बड़ी बात है क्योंकि कुछ करती तो नजर आ रही है नंबर 12 से ज्यादा। तो सोनाली फोगट कल भी जैसे लड़ाई में भी एजाज खान को पकड़ रही थी, जिस तरह से उन्होंने उनको पीछे से पूरा झपट लिया था, जोरदार पकड़ थी उनकी, उन्होंने आगे नहीं जाने दिया था। तो एक नए खिलाड़ी के लिए आते ही ये सब करना थोड़ा सा लगता है कि वाकई में वो खिलाड़ी जो है खेलने में सक्षम है और जब अपने खेल पे आएगा तो सबकी छुट्टी कर सकता है। तो सोनाली फोगट में ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं और वो अच्छी खिलाड़ी आने वाले समय में साबित होगी, मगर उनको थोड़ा और जल्दी करना पड़ेगा। हो गए हैं 3-4 दिन, अब उनको थोड़ी और अच्छे से अपनी गेम जो है दिखानी पड़ेगी। तो सोनाली आती है नंबर 11 पे। नंबर 10 पे आ गई है राखी सावंत। राखी सावंत कल अगर मैं बात करूं कल के एपिसोड को लेके कि वो मुझे काफी डरी हुई लगती हैं, काफी सेफ खेलती हुई नजर आ रही हैं। वो इतनी विकास गुप्ता की चमचागिरी करती नजर आ रही हैं भाई भाई बोल के कि कभी कभी अच्छा नहीं लगता है कि इतना भी क्या। वो सब चीजें सही है कि मार्केट में काम करना है, बाहर काम करना है, मगर ये शो है, यहाँ पे जो राखी सावंत को लोग जानते हैं वो राखी सावंत भी कभी कभी सामने आए तो अच्छा लगेगा। एक दिन फुल ड्रामा देके दूसरे दिन पूरा उल्टा ही चलना, और वो अजीब सा लग रहा था पूरा फेस ही उनका कि जैसे वो जेल वाले टास्क में पहले कहते हैं 3 को होना चाहिए, अच्छा रुबीना आप बोलिए, अच्छा 2 को कर देती हूँ, अच्छा मेरी मजबूरी है, आपने बाहर जाके ये एडवांटेज लिया, आपने बाहर आके ये एडवांटेज दिया। तो ये सारी चीजें एक कंफ्यूज पर्सनैलिटी को शो करती है, जिनको सेफ भी खेलना है, किसी की नजरों से नीचे गिरना भी नहीं है, और अपनी गेम को चाहते हैं कि इतनी शाइन करके लोग राखी राखी कहें। तो ये सारी चीजें एक साथ नहीं हो सकती। आपको गेम को खेलना है तो गेम की तरह ही खेलना पड़ेगा। अगर सेफ खेलना है तो पूरी तरह सेफ ही खेलिए, तो फिर आप इतने शाइन करते नजर नहीं आएंगे। तो कल मुझे राखी सावंत की जो बातचीत थी, जो गेम थी, जो भी था, वो मुझे इतना ज्यादा नहीं भाया। तो राखी सावंत आती है नंबर 10 के ऊपर। नंबर 9 पे आ गई है अर्शी खान। जी हाँ, अर्शी खान का नंबर 9 पे आना इसलिए बनता है क्योंकि अर्शी खान से ऊपर कल बाकी के खिलाड़ी चले गए हैं। अर्शी खान ने अपनी तरफ से जितना परफॉर्म कर सकती थी किया, पार्टिसिपेशन दिया, सीन्स अलग से आए उनके, जैसे कि अली के साथ शुरू का ही सीन था माफी मांगने वाला, फिर विकास गुप्ता के साथ सीन था एजाज के साइड रखने वाला। तो कुछ सीन्स उनके आए जरूर, मगर जो अर्शी खान का जलवा है, जो वो दिखाती हैं, जैसे उन्होंने कल भी कुछ कुछ जगह पे दिखाया, किचन वाले सीन में विकास गुप्ता को तंग करना, वो सब चीजें, तो अब लगता है कि वो अब थोड़ा उनको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अब अर्शी खान वर्सेस विकास गुप्ता से लोग हो चुके हैं बोर। या तो कुछ अलग या फिर कुछ और, या तो फिर ऐसा हो कि इतनी ज्यादा दोस्ती दिखाएं कि लोगों को लगे कि हाँ अब ये सुधर गए हैं, बट वो होता नजर नहीं आ रहा है। और अर्शी खान की गेम कल मुझे थोड़ी बोर लगी, इसलिए अर्शी खान आती है नंबर 9 के ऊपर।
नंबर 8 पे आ गए हैं अभिनव शुक्ला। अभिनव शुक्ला को लेके कल ही मैंने एक बात कही थी कि कभी कभी वो बहुत ज्यादा आगे आते हैं, शाइन करते हैं, और कभी कभी बिल्कुल ठुस हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हुए नजर आते हैं। तो कल जो अभिनव शुक्ला थे वो अपनी वाइफ रुबीना दिलाइक के लिए बातें करते हुए नजर आए। कल तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए थे। वो हमने देखा किस तरह से वो एजाज से भी ऊपर आवाज में, राहुल वैद्य से भी ऊपर आवाज में बोलते हुए नजर आए, जिससे ये तो पता चलता है कि अगर ये किसी की छुट्टी करने पे आएंगे तो बहुत अच्छे से छुट्टी कर सकते हैं। बट क्यों अपने आप को दबाए हुए हैं, क्यों अपनी बात पे इतना पॉइंट नहीं उठाते हैं जितना रुबीना की बात पे उठाते हैं। तो ये इतना प्यार है जो हस्बैंड वाइफ में, वो कभी कभी खुद के लिए भी अभिनव शुक्ला को दिखाना चाहिए, और खुद के लिए भी, जैसे उन्होंने राहुल के लिए स्टैंड लिया, के खिलाफ स्टैंड लिया था जब उन्होंने हॉलीवुड वाली बात कही थी। तो ऐसे स्टैंड वो बहुत बार मिस कर जाते हैं जो उनको लेने चाहिए, क्योंकि मुद्दे उनके पास आते हैं मगर वो मुद्दों को इग्नोर कर देते हैं। कल थोड़ा दिखाई दिए हैं कंपैरेटिवली बाकी दिनों से, तो इस हिसाब से उनको मिलता है नंबर 8। नंबर 7 पे आगे हैं जैस्मीन भसीन। जी हाँ, जैस्मीन भसीन की अगर बात करें तो जैस्मीन करती है काम, अपनी बातें करती है। अली से उनकी काफी अच्छी बॉन्डिंग है, मगर जब से अली से उनकी बॉन्डिंग बनी है तो ऑन एंड ऑफ दिखाई देती हैं। कभी तो बहुत अच्छे से शाइन करती हुई दिखाई देते हैं और अपनी पॉइंट रखते हुए दिखाई देती है, चाहे उनका पॉइंट हो ना हो, किसी और के पॉइंट में हो, जैसे राखी सावंत के साथ था, तो वो सारे करते नजर आती हैं। और कल जिस तरह उन्होंने एजाज खान के साथ एक बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग दिखाया, जब लेटर दिया था उन्होंने आगे से होकर उनको हक किया और बहुत अच्छा प्यार उनमें एक दिखाई दिया गया। और यहाँ इससे पहले जब अली गोनी की बात हो रही थी, अली गोनी और एजाज की बात हो रही थी, एजाज ने अली गोनी को बचाया था, वहां राहुल ने जैस्मिन का नाम ले लेके भड़काने की कोशिश की, मगर जैस्मिन ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। जो मुझे अच्छा लगा कि वहां पे उनका चुप रहना ही बनता था, जबकि अगर जैस्मिन की जगह राहुल होते और राहुल की जगह जैस्मिन होती तो राहुल वहां पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो कभी कभी चुप रहना भी आपका लोगों को अच्छा लग जाता है, ये बात जरूरी है समझना। हर बार बोलते रहना ही अच्छा लगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो जैस्मीन भसीन ने कल जितना भी कंटेंट दिया है वो अच्छा लगा, और उसी के बेसिस पे जैस्मीन भसीन आती है नंबर 7 के ऊपर। नंबर 6 पे आ गए हैं मास्टरमाइंड विकास गुप्ता। विकास गुप्ता अब बहुत ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं अगर मैं बात कहूं तो, क्योंकि विकास गुप्ता की गेम अब टोटली एक्सपोज्ड लग रही है। उनका जो मुद्दों में पढ़ना और मुद्दों को, बाहर की बातों को घर पे लेके आना कि तुमने मेरे बारे में ऐसा बोला था, मुझे सब लोग बदनाम कर रहे हैं। और एक ही बात इससे जाहिर होती है कि विकास गुप्ता अपनी छवि सुधारने में लगे हुए हैं लोगों के साथ, क्योंकि जब वो ये चीज बोलते हैं कि अर्शी खान ने जो भी कहा है, उन्होंने मुझे चाहे बुरा कहा, चलो मेरी फैमिली को तो नहीं बुरा कहा, तो आप अगर ये बात बोलते हो तो आप अपनी फैमिली को बुरा कह रहे हो, ताकि आप अर्शी का पॉइंट प्रूव करने के लिए ये कहना चाहते हो कि मेरी फैमिली बुरी थी मगर अर्शी खान ने मुझे ही बुरा कहा। चलो अच्छा किया अर्शी खान ने, तो आपने तो वो बात कह दी जो अर्शी ने नहीं कही थी। तो ऐसी कई एग्जाम्पल्स हैं जो विकास गुप्ता दिखते हैं करते हुए और अपनी छवि को सुधारते हुए नजर आते हैं। जैसे कल भी उन्होंने मम्मी वाली बात की कि अभी तक मेरी माँ से बात नहीं हुई है, मेरी माँ मुझे लेटर नहीं लिखेगी, ऐसा उन्होंने कहा। तो कारण क्या है वो उन्होंने गोल कर दिया, उन्होंने कहा नहीं कारण नहीं, बट मुझे पता है कि मेरी माँ मुझे लेटर नहीं लिखेगी क्योंकि संबंध अच्छे नहीं है। तो ये सारी चीजें वो खुद ही कहते हुए नजर आते हैं, और अगर कोई और कह दे, उन्हीं की बात को आगे ले जाए तो फिर उनको लग जाता है बुरा। तो बाहर की बातें लेके घर पे आना और घर में फिर वो मुद्दे बना के झगड़े बड़े बड़े करना, वो नकलीपन लगता है और अपनी छवि सुधारने का चक्कर लगता है। इसलिए मुझे लगता है कि विकास गुप्ता को अब थोड़ा और अलग थोड़ी चीज करनी पड़ेगी अगर वो वाकई मास्टरमाइंड है। अगर वो मास्टरमाइंड नहीं है तब जो अब कर रहे हैं वो उनका ठीक है, जितना शो में लेके आ सकते हैं उतना लेके आ रहे हैं। तो विकास गुप्ता आते हैं नंबर 6 के ऊपर। नंबर 5 पे आ गए हैं दोस्तों अली गोनी। जी हाँ, अली गोनी अब काफी अच्छे से खेल रहे हैं, राहुल के साथ दोस्ती निभा रहे हैं अच्छे से, मगर साथ साथ एजाज के लिए भी उनका सॉफ्ट कॉर्नर है वो दिखाई दिया कल के एपिसोड में। उन्होंने वो बात रखी जो उन्होंने सुनी थी, जो विकास गुप्ता ने भी सुनी थी और अली ने भी सुनी थी टेलीकास्ट एपिसोड का। अली ने क्लियर किया कि एजाज खान ने ये कहा था और इस बात में कोई बुराई नहीं है अगर कोई किसी से क्लैरिटी लेता है तो, मगर विकास गुप्ता उस पॉइंट पे आना ही नहीं चाहते थे, उनको अपनी बातें क्लियर करनी थी।
थी। तो अली गोनी ने यहाँ पे एजाज खान का पूरा साथ दिया और राहुल से भी वो दोस्ती करते हुए जो निभाते हुए नजर आते हैं। और अर्शी को अभी तक उन्होंने माफ नहीं किया, बहुत क्लियर उन्होंने पॉइंट अपना बता दिया है कि मैं दिल से नहीं कर पा रहा हूं माफ, मगर हाँ घर पे हैं, हम लोग बातचीत करेंगे, मगर वो बातों की उम्मीद मत रखना जो हमारे में पहले दोस्ती थी। तो काफी हद तक क्लैरिटी नजर आ रही है। और जिस तरह वो जैस्मीन वसीम के साथ प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, वो जैस्मीन वसीम से ज्यादा खुश थे उनकी लेटर मिलने पे, और एजाज खान की लेटर पे जितना उनको रोना आ रहा था, वो सब चीजें दिखाती हैं कि बंदा मन का कितना अच्छा है। तो अली गोनी आते हैं नंबर 5 के ऊपर। नंबर 4 पे आ गई है निक्की तंबोली। निक्की तंबोली को इसलिए नंबर 4 पे रखा है कि निक्की तंबोली ने कल अलग ही तड़का दिया है। उन्होंने ये साफ दिखा दिया विकास गुप्ता को कि अगर मैं फंसी हूं तो तुझे भी नहीं छोड़ूंगी, कप्तान सो रहा है, कप्तान चौकीदार है, ये सारी चीजें निक्की तंबोली ने कल कही है कि अगर हमें जेल है तो तू बाहर बैठा रहे, नहीं तो मैं जेल तोड़ के भाग जाऊंगी। तो एक पूरे एपिसोड में अगर कोई डिफरेंट कंटेंट दिया है तो वो है निक्की तंबोली। निक्की तंबोली ने ये करके दिखा दिया कि वो अगर खेलने पे है तो खेल सकती है, अपने दिमाग से खेले। तो अगर वो किसी और के प्रभाव में खेलती है तो गड़बड़ कर जाती है, क्योंकि उसको खुद भी समझ में नहीं आता, कंफ्यूज हो जाती है। कल उसको पूरा था कि मुझे जेल में नहीं जाना है, और अगर जेल में चली गई है तो अगर विकास गुप्ता बाहर कैप्टन है जो उन्हीं की कैटेगरी में आ रहे हैं, मगर वो कैप्टन बने हुए हैं, तो वहां पे उसको ये चीज बर्दाश्त नहीं है। चाहे बाद में विकास को उसने बोला नहीं नहीं कोई नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, बट उसने अपनी चीज जो थी, अपना चाल जो थी वो कामयाब कर दी, और विकास गुप्ता को भी चिट्ठी नहीं मिलेगी ऐसा बिग बॉस से कहलवा दिया। तो ये है निक्की तंबोली, उनके अपने डिफरेंट कंटेंट के साथ निक्की तंबोली आती है नंबर 4 के ऊपर। नंबर 3 पे आ गए हैं राहुल वैद्य, जिनको लोग कंटेंट मास्टर भी कह रहे हैं। लोगों का कहना है कि राहुल बहुत कंटेंट दे रहा है, राहुल बहुत कंटेंट दे रहा है, मगर वो बहुत कंटेंट देने के चक्कर में राहुल खराब भी दिख रहे हैं। और कंटेंट किनको मिल रहा है? दूसरे लोगों को, जिनके साथ उनकी हमदर्दी लोगों की बन रही है। जैसे कि अगर राहुल रुबीना से लड़ाई करते तो राहुल गलत साबित होते हैं, अगर राहुल एजाज से लड़ाई करते हैं राहुल गलत साबित होते हैं, क्योंकि वो मुद्दे गलत गलत उठा लेते हैं। और अगर हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते पे पॉइंट करेंगे, अभिनव निकल जाए तो रुबीना की गेम अच्छी होगी, वो निकल जाए तो इसकी गेम अच्छी होगी। तो यहाँ पे वो जजमेंट करते हुए नजर आते हैं, जो काफी लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। मगर अगर कंटेंट पे जाए तो राहुल कंटेंट देते और लेते दोनों दिखाई देते हैं कल के एपिसोड में। तो राहुल आते हैं नंबर 3 के ऊपर। नंबर 2 पे आ गए हैं एजाज खान। एजाज खान के लिए काफी लोगों के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि उन्होंने वो सॉफ्ट कॉर्नर अपना बनाया है। जब वो शो के अंदर आए थे तो उनकी मेंटल हेल्थ को लेके काफी सारी बातें हुई थी, काफी सारे मैसेजेस शेयर हुए थे सोशल मीडिया पे, और बहुत सारे लोगों ने कहा था कि पता नहीं क्या होगा, बहुत ही गुस्से वाले इंसान है, क्या कर बैठेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया कल। मगर वो चीज दिखाई दी जब विकास गुप्ता ने उनकी दुखती रग पे हाथ रखा उस इंसिडेंट को लेके, और वहां पे उन्होंने उनके अब्बा का नाम भी लिया, ऐसा कैसे बोल दिया, अब्बा को जेल हो रही है, वो सारा कुछ। उस बात से एजाज खान बुरी तरह से भड़क गए, और कल उन्होंने भरपूर अपना एजाज खान वाला एटीट्यूड दिखाया। जबकि बाद में ये लग रहा था कि वो खुद भी अपने गुस्से पे जब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो उनको इस बात का पछतावा जरूर होता है। तो वो चीज दिखाई दी है कल के एपिसोड में। एजाज खान काफी हद तक सही साबित हुए हैं कल हमने जो देखा, क्योंकि अली गोनी ने भी ये बातें कही और बाकी लोग भी उनके साथ थे। रुबीना के साथ भी उनकी बराबर की टक्कर हुई, रुबीना और एजाज आमने सामने थे। आदत को लेके दोनों ही बड़े कंटेस्टेंट जब आमने सामने आते हैं तो दर्शकों का पूरा ध्यान उस पर्टिकुलर सीन में चला जाता है कि ये दोनों आपस में कह क्या रहे हैं। तो वही चीज हुई, आर यू डन, वो आई एम डन, और ये वो सारा कुछ करके रुबीना भी वहां से निकल गई। मगर वो अच्छा खासा सीन जो था एक कंटेंट बनके हम सबको देखने को मिला। तो चाहे वो बात राहुल की हो रही थी, मगर ये दोनों उसमें से वो चीज लेके आ गए और एक अलग कंटेंट दे दिया। और साथ में एजाज खान ने जो जैस्मिन को लेटर दिया और फिर उनका अपना लेटर को लेके जो इमोशनल होना था वो भी काफी इस्टेब्लिश हुआ। तो ओवरऑल हम बात करें कल के एपिसोड को लेके तो एजाज खान आते हैं नंबर 2 के ऊपर। नंबर 1 पे आ गई हैं रुबीना दिलायक। जी हाँ, रुबीना दिलायक ने
जो शुरू से कंटेंट देना शुरू किया है गुस्से से, वही उन्होंने खुशियों पे कंटेंट को खत्म किया। रुबीना दिलैक ने कल के एपिसोड में बहुत लोगों का दिल जीता। पहले तो उन्होंने हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पे जो उन्होंने कहा कि आदत की बात मत करो, क्योंकि आदत जो है वो हम लोग आपस में डिसाइड कर लेंगे, जो भी उनका डायलॉग था। बट उनका कहना था कि ये स्पेस हमारा है, इस स्पेस में आपको घुसने की इजाजत नहीं है, ना ही राहुल ना ही एजाज। तो वो एक जोन जो उन्होंने अपनी आवाज उठा के दिखाया, वो जोन एक उनका अच्छे वाला जोन था जिसमें वो बात कहती हैं और सबको उन्होंने ये बात समझाई कि आप पीछे पीछे मत चलिए, आप भी अपना पॉइंट सबसे पहले रखिए, मुझे ही क्यों अपना पॉइंट रखना पड़ता है। तो वो भी बात उनकी मुझे कल सही लगी। तो रुबीना ने जो लास्ट में किया कि बिग बॉस सजा देते हैं तो दे, मगर मैं सबको उनकी लेटर्स दे दूंगी। मगर बिग बॉस ने सजा तो नहीं दी, मगर लेटर्स वापस ले ली। पर रुबीना की हिम्मत की यहाँ पे दाद देते हैं। तो रुबीना दिलैक ने कल फैंस का दिल पूरी तरह से जीता और जो भी थोड़ी बहुत खामियां थी वो कल के दिन नहीं दिखाई दी। कल उन्होंने पूरी तरह से लास्ट वाला जो अपना सिक्सर मारा है लेटर्स देने वाला, उससे बहुत ही बढ़िया जेस्चर उन्होंने दिखाया है। तो रुबीना दिलैक आती है नंबर 1 के ऊपर। तो दोस्तों ये थी फ्राइडे की 84th डे की रैंकिंग। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और आज सैटरडे का एपिसोड है, वीकेंड का वार है। आज देखते हैं सलमान खान किसको कितनी फुटेज लेने का मौका देते हैं, किसको करते हैं कटघरे में खड़ा। तो ये सब देखना होगा दोस्तों, इसी पे बेस्ड होगी हमारी कल की रैंकिंग। तो आप लोग देखते रहिए और आप भी अपने कमेंट देते रहिए, क्या आपको लगता है, कैसे लगता है। और साथ में कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.